इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान के लक्ष्य या उद्देश्य। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। द एम ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इज टू मेक ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट। कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। तो अगर हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करें तो एजुकेशन साइकोलॉजी के थ्रू हमें स्टूडेंट की स्ट्रेंथ का पता चलता है, उसकी वीकनेस का पता चलता है, उसकी एबिलिटी का पता चलता है, उसके इंटरेस्ट का पता चलता है और उसकी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स का पता चलता है। तो इससे अगर एक टीचर को बच्चे के बारे में अच्छे से पता हो, उसकी प्रॉब्लम्स का पता हो, तो टीचर बच्चे की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करता है। ठीक है। और अगर बच्चे की प्रॉब्लम्स दूर होंगी तो बच्चा जो है वो लर्निंग पाथ पे आगे बढ़ेगा, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ेगा। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक ऑब्जेक्टिव जो होता है कि बच्चे का जो ये बैरियर है, चाहे उसकी मेंटल डेवलपमेंट में, चाहे फिजिकल डेवलपमेंट में, चाहे सोशल डेवलपमेंट में, इस तरह के जो बैरियर्स हैं उनको दूर करना और बच्चे का विकास करना, उनका डेवलपमेंट करना। ठीक है। तो इसका जो एम्स या ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। और डेवलपमेंट कैसे होगा? जब उसकी प्रॉब्लम्स दूर होगी। और प्रॉब्लम्स दूर कैसे होगी? एजुकेशनल साइकोलॉजी के थ्रू। ठीक है। It helps the teacher to understand the behavior of the student and guide them properly। कि इसके द्वारा शिक्षकों को विद्यार्थियों के व्यवहारों को समझने और उनका उचित मार्गदर्शन करने में सहायता मिलती है। आप किसी को गाइड तभी कर सकते हैं जब आप किसी को अच्छे से जानते हैं, उसके बारे में अच्छे से जानते हैं, उसको अच्छे से समझते हैं। तो साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट जो जिसकी हेल्प से टीचर है बच्चे को अच्छे से जानता है, समझता है। ठीक है। कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसको किस सब्जेक्ट में या कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी की हेल्प से टीचर्स को बच्चों की प्रॉब्लम का पता चलता है और प्रॉब्लम पता होगा तभी उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है बच्चों को अच्छे से समझने में टीचर्स की हेल्प करता है और उसी हिसाब से जो टीचर हैं बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, उनको गाइड करते हैं। Through the knowledge of educational psychology, a teacher can make the classroom teaching learning process more effective। कि शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा ही एक शिक्षक कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली या इफेक्टिव बना सकता है। तो ठीक है। अगर हम इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग की बात करें तो ये तभी होता है जब टीचर और स्टूडेंट में एक अच्छी बॉन्डिंग हो। और अच्छी बॉन्डिंग कैसे होती है? जब एक टीचर अपने बच्चों को, स्टूडेंट को अच्छे से समझता है, चाहे उनकी स्ट्रेंथ हो, चाहे उनकी वीकनेस हो, बच्चों का इंटरेस्ट हो, वो किस तरह से सीखते हैं। अगर ये सारी चीज़ें अगर एक टीचर को पता होती है तभी वो बच्चों को उनके नीड के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से लर्निंग एक्सपीरियंस देता है, उनको पढ़ाता है, उनको सिखाता है। ठीक है। तो आप बच्चों के साथ तभी जुड़े रह सकते हैं जब आपको उनकी साइकोलॉजी पता है, आप उनको समझते हो, उनको फ्रीडम देते हो, उनको सिखाते हो। ठीक है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी की हेल्प से एक टीचर जो है वो बच्चों को अच्छे से जानता है, समझता है, वो किस तरह से सीखते हैं उसको पता चलता है। तो इससे टीचिंग लर्निंग जो है और इफेक्टिव बन सकती है। One of the main objectives of educational psychology is to help the teacher by making them aware of the necessary psychological facts related to education। कि शिक्षा मनोविज्ञान का एक प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों को शिक्षा संबंधी आवश्यक मनोवैज्ञानिक जो तथ्य हैं उनसे अवगत कराकर टीचर्स की हेल्प करना है। तो इसमें चाहे हम, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि चाहे उसमें स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उनके बिहेवियर हैं, उनका इंटरेस्ट है। ठीक है। किस तरह से बच्चा सीखता है और किस तरह का जो करिकुलम है, किस तरह के जो टीचिंग एड्स होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि साइकोलॉजिकल जो फैक्ट्स हैं। जैसे हम एक और देखें तो टाइम टेबल जो बनाते हैं तो उसमें भी एक तरह की साइकोलॉजी है कि बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ाया जाए, कौन सा बाद में पढ़ाया जाए, थ्योरी पहले करा जाए, प्रैक्टिकल पहले कराया जाए। ठीक है। लर्निंग के साथ साथ कुछ गेम्स होना चाहिए, कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए ताकि बच्चे का माइंड पे ज़्यादा बर्डन ना हो। तो ये इस तरह के जो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं। ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी के थ्रू ये चीज़ें ये टीचर्स को पता चलती हैं और इनका यूज करके, इस तरह के जो फैक्ट्स हैं वो यूज करके टीचिंग लर्निंग जो है और इफेक्टिव बन सकती है। तो कहीं ना कहीं एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर्स की हेल्प करती है ताकि
टीचिंग लर्निंग जो है और इफेक्टिव हो सके और उसकी हेल्प जो है बच्चों को भी हेल्प मिल सके, टीचर्स को भी हेल्प मिल सके। ठीक है, टीचर्स को हेल्प मिले बच्चों को समझने में, किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से सिखाना है, किस तरह से बच्चों को आगे बढ़ाना है। ठीक है, और बच्चों को किस तरह की हेल्प मिलेगी टीचर्स की, कि जो बच्चों की जो अपनी प्रॉब्लम है वो दूर होगी, तभी तो बच्चा आगे बढ़ेगा। ओके, तो हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की, हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी को लेकर। ठीक है, टू हेल्प टीचर्स, कि इसके माध्यम से शिक्षकों को सहायता मिलती है, टीचर्स को हेल्प मिलती है। कौन सी हेल्प? कि वो बच्चों को अच्छे से समझ सकते हैं, उनको जान सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, इंटरेस्ट है। ये सारी चीजें बच्चों को, टीचर्स को जब पता चलेंगी तभी तो बच्चों को अच्छे से उनको समझेगा, उनको गाइड करेगा, उनको पढ़ाएगा, उनको सिखाएगा, उनको लर्निंग एक्सपीरियंस देगा। ठीक है, तो इससे क्या है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है, अगर इसकी नॉलेज टीचर्स को है तो कहीं ना कहीं क्लासरूम की जो टीचिंग लर्निंग जो है उसको इफेक्टिव बनाने में, बच्चों की हेल्प करने में, बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट में, ठीक है, टीचर्स को हेल्प मिलती है। टीचर्स बच्चों को एक सही गाइड कर सकता है, गाइडेंस दे सकता है। टू गिव प्रॉपर एजुकेशनल गाइडेंस, कि उचित शैक्षिक निर्देशन देना, कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के थ्रू, ठीक है, जो एक टीचर है वो बच्चों को अच्छे से गाइड कर सकता है, उनको जान, एक टीचर जब बच्चे की प्रॉब्लम्स को जानेगा, ठीक है, बच्चों की स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उन चीज़ों को, उन चीज़ों के बारे में टीचर को पता होगा, बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, बच्चे का स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, ये चीजें टीचर्स को पता होगी तभी तो टीचर बच्चों को गाइड कर, मतलब अच्छे से गाइड कर सकता है कि अच्छा तुम्हें किस फील्ड में जाना है। ठीक है, तुम, बच्चा कॉमर्स में अच्छा है, बच्चा साइंस में अच्छा है, बच्चे का या बच्चा सिंगिंग में अच्छा है, बच्चा जो है वो डांस में अच्छा है। तो साइकोलॉजी के थ्रू क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी के थ्रू टीचर्स को बच्चों के बारे में पता चलता है, ठीक है, उनको अच्छे से जानता है, समझता है, तभी तो उसको एक अच्छा एजुकेशनल जो गाइडेंस है वो दे सकता है। टू क्रिएट एन अप्रोप्रिएट करिकुलम, उचित पाठ्यक्रम का बनाना। ठीक है, तो अगर हम बात करें एजुकेशनल साइकोलॉजी की हेल्प चाहिए, ठीक है, बच्चे का अलग अलग ग्रुप होता है, एज ग्रुप होता है, उनका लर्निंग लेवल क्या है, किस एज पर बच्चा कितना सीख सकता है, तो इन चीज़ों को, इन चीज़ों के बारे में एजुकेशनल साइकोलॉजी बताता है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी की हेल्प से बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग एक अच्छा करिकुलम तैयार करने में टीचर्स की, या जो भी इस तरह के जो एक्सपर्ट हैं उनको हेल्प मिलती है। टू गाइड पेरेंट्स, कि अभिभावकों का मार्गदर्शन करना। ठीक है, तो हम अक्सर देखते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं कहीं ना कहीं जो अपने सपने हैं बच्चों के ऊपर थोपते हैं। ठीक है, लेकिन एजुकेशनल जो ये साइकोलॉजी है, इसमें जैसे हम देखते हैं अलग अलग टेस्ट होते हैं, एटीट्यूड टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, तो ये अलग अलग टेस्ट हैं। तो इससे पेरेंट्स को भी पता चलता है कि जो उनका जो बच्चा है, ठीक है, उसका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, बच्चे का जो एक एप्टीट्यूड है क्या है, बच्चा किस फील्ड में, किस एरिया में अच्छा कर सकता है, बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के थ्रू ना केवल टीचर्स को हेल्प मिल रही है, बच्चे को हेल्प मिल रही है, बल्कि पेरेंट्स को भी हेल्प मिल रही है अपने बच्चों को समझने में, जानने में, उनको आगे बढ़ाने में। ठीक है, टू प्रोवाइड फिजिकल एजुकेशन, तो हम कहते हैं कि एक अच्छे, जो बॉडी है, एक अच्छा शरीर है, उसी में एक अच्छा दिमाग रहता है। तो अगर हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करें तो ना केवल मेंटल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, बल्कि फिजिकल एजुकेशन की, बच्चों का रूटीन क्या होना चाहिए, ठीक है, किस तरह का जो रूटीन बच्चों को फॉलो करना चाहिए, किस तरह का उनका जो एक डेली रूटीन दिनचर्या होनी चाहिए, तो इस संबंध में भी जो एजुकेशनल गाइडेंस है वो हेल्प करता है। ठीक है, इसका एक जो ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को एक फिजिकल एजुकेशन देना। टू प्रोवाइड प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस, की उचित पेशेवर मार्गदर्शन प्रदान करना। तो देखिए टाइम टू टाइम अगर हम एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करें तो इसमें हम जैसे बात करेंगे बच्चों को अच्छे से जानने समझने में हेल्प मिलती है, तो इसमें एक और है प्रोफेशनल गाइडेंस। तो इसमें क्या हो रहा है कि बच्चे को जो किस एरिया में जो बच्चा स्ट्रांग है, एक बच्चा है, जैसे हम कहते हैं ना 10th के बाद किसको आर्ट्स लेनी चाहिए, किसको कॉमर्स लेनी चाहिए, तो कई बार चीज़ें बच्चों को पता होती है, कई बार बच्चों को अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस का नहीं पता होता। तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी ही, इसमें अलग अलग तरह के टेस्ट आते हैं, तो इसके थ्रू, ठीक है, बच्चे को पता चलता है कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। एक टीचर जो है वो इस तरह के एजुकेशनल साइकोलॉजी की हेल्प से वो बच्चों को बताता है कि यार तुम कॉमर्स है, साइंस है, ठीक है, तुम आर्ट्स में बात करें, तुम स्पोर्ट्स की हम बात करें, म्यूजिक की बात करें, डांस की बात करें, ठीक है, तो इस तरह के अलग अलग एरिया हैं, तो बच्चे के लिए बेस्ट एरिया कौन सा है,
तो ये बताने में भी हेल्प कौन करता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। टू इंट्रोड्यूस प्रॉपर टीचिंग मेथड्स, कि किस लेवल पे है, ठीक है, कौन कौन से टीचिंग मेथड्स अच्छे हैं, बेस्ट हैं, किस लेवल पे बच्चों को किन मेथड्स के थ्रू पढ़ाना है, किन मेथड से बताना है, तो इसमें भी एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। कि टू इंट्रोड्यूस प्रॉपर टीचिंग मेथड, कि उचित शिक्षण पद्धति का परिचय देना, बताना, ये भी इसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है। टू हेल्प द स्कूल ऑफिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, कि विद्यालय के अधिकारियों और प्रशासकों की मदद करना। ये एजुकेशनल गाइडेंस का एक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो किस तरह से हेल्प करता है, ठीक है। एक अच्छा एक, क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, ऑफिशियल्स की बात करें, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं, स्कूल का एक अच्छा कल्चर बना सकते हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट बना सकते हैं, जहाँ पे बच्चों को लर्निंग की, सीखने की एक अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। एक अच्छा टाइम टेबल हो सकता है, एक ठीक है, एक अच्छा क्लास का टाइम टेबल या स्कूल का टाइम टेबल हो सकता है, एक्टिविटीज हो सकती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो स्कूल के जो ऑफिशियल्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन हैं, उनकी हेल्प करता है। टू डेवलप ऑलराउंड पर्सनैलिटी ऑफ द लर्नर्स, की शिक्षार्थियों के सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करता है, चाहे हम बात करें मेंटल, फिजिकल, सोशल, वोकेशनल, ठीक है, कल्चरल। तो इस तरह के जो ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें भी हेल्प करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। टू इंट्रोड्यूस अप्रोप्रिएट मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन, की मूल्यांकन के उपयुक्त तरीके का परिचय देना, कि मूल्यांकन के अलग अलग जो तरीके हैं, ठीक है, तो कौन से तरीके हैं, किस लेवल पे कौन से तरीकों का इस्तेमाल करना है, मार्क्स देने हैं, ग्रेड देने हैं, या और कौन से तरीके हो सकते हैं, क्वेश्चन आंसर के थ्रू करना है, कौन सा बेस्ट तरीका है। तो इसमें भी उपयुक्त जो तरीके हैं, जो इवेल्युएशन के अलग अलग मेथड्स हैं, उसको सेलेक्ट करने में भी, उसको इंट्रोड्यूस करने में भी ये हेल्प करता है। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हमने अलग अलग पॉइंट्स किए, तो एक हम अगर कंक्लूजन निकाल के देखें, तो एजुकेशन की फील्ड में जो बच्चों की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना, ठीक है, टीचर्स को बच्चों के बारे में अवेयर करना, ताकि जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो और इफेक्टिव हो सके, स्टूडेंट आगे बढ़ सके, स्टूडेंट अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। और ये कब होगा, जब स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होगी, और वो प्रॉब्लम दूर कब होगी, जब उनके बारे में टीचर्स को पता चलेगा। और टीचर्स को पता कब चलेगा, जब टीचर्स को बच्चों की साइकोलॉजी की नॉलेज होगी। और ये नॉलेज कब होगी, जब बच्चा जो टीचर इन सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ये टीचर्स की भी हेल्प कर रही है, बच्चों की भी हेल्प कर रही है, स्कूल की भी हेल्प कर रही है, पेरेंट्स की भी हेल्प करती है, ठीक है। तो यही इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।